दरअसल खेती कला भी है और विज्ञान भी। एक किसान जब खेत में खड़े होकर पौधों को देखकर समझ जाता है कि अब इसे क्या चाहिए, तो इससे किसान के अंदर छुपी कला जाहिर हो जाती है। और जब कृषि वैज्ञानिक के मार्गदर्शन में हमारे किसान खेती में आधुनिक कृषि यंत्र और वैज्ञानिक तरीकों को शामिल करते हैं, तो यह कृषि को विज्ञान की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देता है। इस लिहाज से हमारे देश के किसान कलाकार भी हैं और वैज्ञानिक भी। बिल्कुल इसी कला और विज्ञान के अनोखे संगम को देखने के लिए हम निकल चुके हैं पटना दूरदर्शन की पूरी टीम के साथ कुदरा के रास्ते में। यानी हम जा रहे हैं कुदरा, जहां सीड प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है और उसके बाद जब बीज प्रसंस्करण किया जाता है तदुपरांत उसे प्रमाणीकरण कर किसानों के बीज अनुदानित दर पर उसे उपलब्ध कराया जाता है। तो निश्चित तौर पर इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए और खासकर बीज प्रसंस्करण कैसे किया जाता है और इसे प्रमाणीकरण कर लोगों के बीच में, खासकर हमारे जो किसान भाई बंधु हैं, उनके बीच कैसे उपलब्ध कराया जाता है, इसे हम देखने, समझने और जानने के लिए निकल चुके हैं कुदरा। तो बिल्कुल पटना से मोहनिया होते हुए हम कुदरा के रास्ते पर और काफी करीब पहुंच चुके हैं। तो आइए चलते हैं, आगे की जानकारी अब हम कुदरा में आपको उपलब्ध कराएंगे। बीज संसाधन द्वारा बीज में गुणवत्ता के सुधार में गुणात्मक प्रयास किए जाते हैं। दौड़ने के बाद अक्सर बीजों की गुणवत्ता में जो कमियां रहती है, जो बीज अंकुरित नहीं होते हैं, आवश्यकता होती है ऐसे बीजों को प्रमाणीकरण की, प्रोसेसिंग की और फिर सर्टिफिकेशन की, फिर बाद में वितरित किए जाते हैं किसानों के बीच में अनुशंसित दर पर। बीज बिहार राज्य बीज निर्माण निगम द्वारा उपलब्ध कराया जाता है किसानों को। तो कैसे कार्य करता है बिहार राज्य बीज निगम और क्या प्रोसेसिंग के तरीके हैं, प्रमाणीकरण के तरीके हैं, सर्टिफिकेशन का क्या तकनीक है, इसी भी बातों को जानने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं कुदरा। तो आइए हमारे साथ जानते हैं कैसे बीज प्रमाणीकरण किया जाता है। अब हम जैसे ही बीज प्रसंस्करण इकाई के अंदर दाखिल हुए, हमारे सामने था प्रसंस्करण के लिए निर्मित बहुमंजिला भवन, जिसमें भारी भरकम संयंत्र किसानों के भार को हल्का करने की कवायद में 24 घंटे कार्यरत रहते हैं। बीज की गुणवत्ता पर ही खेती की संपूर्ण पैदावार आश्रित है। उसी बीज को उत्तम कोटि का माना जाता है, जिसका हर दाना निश्चित वंशावली का हो और पुष्ट हो, शुद्ध हो, क्षमता अच्छी हो, खरपतवार के बीज न मिले हो, रोग एवं कीड़ों के संक्रमण से मुक्त हो और जिसमें ऊर्जा भरपूर हो। परंतु ऐसा बीज फसल की कटाई से प्राप्त उपज से सीधे प्राप्त नहीं हो पाता है। बीज उत्पादन के दौरान उनके गुण नियंत्रण करने के बावजूद उसमें अनेक प्रकार की अशुद्धियां और नमी इत्यादि की समस्याएं बनी रहती है। ऐसे दानों को बीज के रूप में बोने से अंकुरण का प्रतिशत काफी घट जाता है। खड़ी फसल पर रोगों तथा सूक्ष्म जीवों का आक्रमण हो सकता है, जिसका कुप्रभाव उपज पर पड़ता है। इसलिए किसानों को शुद्ध बीज उपलब्ध कराने की आवश्यकता महसूस की गई, जिससे बीज प्रसंस्करण संकल्पना प्रकाश में आई। प्रदेश में वर्तमान में 5 स्थानों पर बीज प्रसंस्करण संयंत्र कार्यरत हैं। इनमें से एक है कैमूर स्थित बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड कुदरा। कुदरा क्षेत्रीय कार्यालय में मौजूद निगम का प्लांट बिहार का सबसे बड़ा बीज प्रोसेसिंग प्लांट है। प्रसंस्करण के लिए बीज किसानों से संग्रहण किए जाते हैं, जिसके प्रसंस्करण और प्रमाणीकरण के पश्चात अनुदानित दर पर बीज किसानों को उपलब्ध कराए जाते हैं। बीज प्रसंस्करण एक विस्तृत और जटिल प्रक्रिया है जो कई चरणों से होकर गुजरता है। बीज प्रसंस्करण इकाई का मुख्यतः 3 प्रकार का अवयांश या लेआउट होता है। पहला बहुमंजिला, जिसमें बीज एलिवेटर के माध्यम से ऊंचे स्थान पर स्थित होल्डिंग बीन में ले जाया जाता है। प्रसंस्करण कार्य करने वाले मशीन निचले स्थान पर लंबवत क्रम में व्यवस्थित रहते हैं। बीज गुरुत्वाकर्षण के कारण एक मशीन से दूसरे मशीन में नीचे की ओर गिरता जाता है। दूसरा
एकल स्तरीय जिसमें बीज एक मशीन से दूसरे मशीन में मशीनों के बीच लगे एलिवेटर के माध्यम से पहुंचता है। इस प्रकार के मशीन की व्यवस्था का लाभ है कि एक ही व्यक्ति पूरे प्रसंस्करण कार्य की सघन निगरानी कर सकता है। और तीसरा, मिश्रित डिजाइन जिसमें उपरोक्त दोनों डिजाइन को मिलाकर भी मशीनों का अधिष्ठापन किया जा सकता है। बीज प्रसंस्करण में बीज में नमी की मात्रा को नियंत्रित रखते हुए बीजों को सुखाने के पश्चात बीज की पूर्व सफाई की जाती है। किसानों से प्राप्त होने वाले बीज में खखड़ी, भूसा, मिट्टी के छोटे छोटे टुकड़े या कंकड़ पाए जाते हैं जो बीज के आकार से बड़े होते हैं। ऐसे अवांछनीय पदार्थों की सफाई सबसे पहले की जाती है। कुछ ऐसे प्री क्लीनर संयंत्र हैं जो बीज से बड़े आकार के पदार्थ के अतिरिक्त बीज के छोटे आकार के पदार्थ को भी बीज से अलग कर देते हैं। पूर्व सफाई के लिए स्काल्पर्स तथा मेज सेलर का उपयोग किया जाता है। बीज की सफाई बीज प्रसंस्करण का मुख्य कार्य है। इस प्रक्रिया में बीज के आकार से बड़े आकार के अवांछनीय तत्व जैसे छोटे मोटे मिट्टी के टुकड़े अथवा खरपतवार का टुकड़ा या भूसा का डंठल स्क्रीन के द्वारा अलग कर दिया जाता है। सफाई के पश्चात बीज ग्रेडिंग वाले मशीन में जाता है। ग्रेडिंग के दौरान छोटे छोटे धूल के कण, बालू के कण, हल्के अथवा चिप के दाने, क्षतिग्रस्त कटे टूटे अथवा हल्के बीज अलग किए जाते हैं। ग्रेडिंग के क्रम में एक ही आकार के बीज को छांटकर प्रसंस्करण प्रक्रिया के अगले चरण में ले जाया जाता है। ग्रेडिंग के पश्चात साफ एवं शुद्ध बीज प्राप्त होता है। परीक्षण और उपचार की प्रक्रिया के बाद बीज की पैकिंग और लेबलिंग कर भंडारण किया जाता है। गुणवत्तापूर्ण बोरों में निर्धारित मात्रा में बीज को भरा जाता है। बोरों को बंद किया जाता है और फिर टैग और लेबलिंग कर भंडारण किया जाता है। यह प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण हुआ, लेकिन हमारे प्रतिनिधि ने कुदरा बीज प्रसंस्करण संयंत्र के प्लांट अभियंता अनूप कुमार से विस्तार से जानने की कोशिश की कि किसानों द्वारा प्राप्त बीज का संस्करण यहाँ कैसे किया जाता है। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे सिर पर है हेलमेट और हम आ पहुंचे हैं बिहार राज्य बीज निगम कुदरा और मेरे पीछे पूरा का पूरा प्रोसेसिंग प्लांट है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बीज प्रोसेसिंग प्लांट की और बीज प्रोसेसिंग के क्या तरीके हैं, क्यों आवश्यक है बीज प्रोसेसिंग सर्टिफिकेशन, उसके बाद किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। तो बिल्कुल हम बिहार राज्य बीज निगम कैसे काम करता है इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंजीनियर अनूप कुमार जी, जो कि प्लांट इंजीनियर है और आपको बताएंगे कि बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड बीज प्रोसेसिंग कैसे करता है। बहुत बहुत स्वागत है अनूप जी आपका। मैं अनूप कुमार, प्लांट अभियंता, बिहार राज्य बीज निगम कुदरा, आप सभी का कुदरा क्षेत्रीय कार्यालय में स्वागत कर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग अभी यह 4 टिपेज प्लांट के प्रांगण में है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कैसे किसानों द्वारा प्राप्त बीज को किस प्रकार हम लोग उसका प्रोसेसिंग करते हैं, प्रसंस्करण करते हैं, उसके बाद किस प्रकार हम लोग किसानों के बीच में आवंटित करते हैं। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि ये एक प्रोसेसिंग प्लांट है। यह प्री क्लीनर मशीन है। यहाँ पे इनिशियल सॉर्टिंग होता है, उसके बाद सीड ग्रेडर मशीन है, इंडेंट सिलेंडर है, इसके बाद ग्रेविटी सेपरेटर है, ग्रेविटी सेपरेटर के बाद डी स्टोनर है, उसके बाद हमारा फाइनल सीड तैयार होता है। जैसा कि हमने चारों मशीन का डिटेल बताया, उसके उपरांत हम लोग जाएंगे तो उसमें विभिन्न प्रकार की जालियाँ लगे हुए हैं। जैसा कि प्री क्लीनर में देख सकते हैं 3 तरह की जालियाँ लगी हुई हैं। उसमें उसका इनिशियल काम क्या होता है, खरपतवार को, बड़े पत्थर, डस्ट पार्टिकल को रेक्टिफाई करना। उसके बाद हम लोग सीड ग्रेडर पर जहाँ पे कट ग्रेन्स, टुकड़े दाने जैसे कह सकते हैं, कोलरी पार्ट्स, ये सब को इनिशियल सॉर्टिंग किया जाता है। देन हमारे इंडेंट सिलेंडर पे चला जाता है। वहाँ पे गेहूँ, यदि हम लोग गेहूँ फसल करते हैं तो उसका कट ग्रेन्स जो होता है उसको फिल्टर करता है। और यह मशीन है स्पेसिफिक ग्रेविटी सेपरेटर, जैसा कि इसका नाम है ग्रेविटी सेपरेटर। ग्रेविटी सेपरेटर से हम लोग जानते हैं कि जो भी वज़न के अनुसार होता है उसमें ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 पे उसका वज़न के अनुसार बीज को डिवाइड किया जाता है। तो जैसा हम लोग उसमें देख सकते हैं मैम कि ग्रेड 1 में अलग ग्रेड का बीज आता है, ग्रेड 2 में अलग बीज आता है, ग्रेड 3 में अलग बीज आता है। वजन और प्रोसेसिंग दिखाया जा रहा है सर? बिल्कुल, यहाँ पे वजन और प्रोसेसिंग दिखाया जा रहा है।
कैसे हम लोग बीज को फाइनल सीड तैयार करते हैं। यहाँ पे डिफरेंट पैकिंग साइज, योजना के अनुसार डिफरेंट पैकिंग साइज में तैयार किया जाता है। अभी हम लोग धान सबौर संपन्ना बीज तैयार कर रहे हैं जिसका पैकिंग साइज 12 kg का है। इसके बाद आप क्या करते हैं? यहाँ पे बीज तैयार करने के बाद हम लोग अपने केंद्र में अपने जो गोडाउन्स होते हैं उसमें शिफ्ट किया जाता है। गोडाउन में शिफ्ट करने के बाद हमारे बसोका के टीम वहाँ पे उनका प्रक्रिया चालू हो जाता है। वहाँ पे उनके द्वारा नमूनाकरण किया जाता है। नमूनाकरण करने के उपरांत जांच फलाफल प्राप्त होने के बाद इस सीड में टैग और लेबल लगाकर विभिन्न केंद्र और किसानों के बीच में ब्लॉक में उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं इंजीनियर अनूप कुमार जी, जो कि प्लांट इंजीनियर है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे पीछे पूरा का पूरा प्रोसेसिंग कार्य चल रहा है, बीज प्रोसेसिंग कार्य चल रहा है। बीज का प्रोसेसिंग जितना आवश्यक है उतना ही आवश्यक होता है सर्टिफिकेशन। ऐसा नहीं है कि बीज प्रमाणीकरण के बाद तुरंत ही इसे सर्टिफिकेट दे दिया जाता है और किसानों को बीज उपलब्ध कराया जाता है। इसकी भी एक लंबी प्रक्रिया होती है। जब बीज प्रमाणीकरण तय होता है, पूर्ण रूप से ये गुणवत्तापूर्ण होता है, गुणात्मक देखा जाता है। इसकी जो गुणवत्ता, इनका गुणात्मक स्थिति क्या है, उसको तय करने के बाद ही यहाँ के जो इंजीनियर्स हैं वो इसे सर्टिफिकेशन के लिए भेजते हैं, जैसा कि अभी अनूप कुमार जी हमें बता रहे थे। और कोई प्रक्रिया सर बताएंगे आप? और इसमें कितने लेबर काम करते हैं? इसमें कुदरा प्रसंस्करण इकाई में पर डे लगभग 400 से 450 लेबर प्रतिदिन काम करते हैं। यहाँ पे 24 घंटा कार्य किया जाता है प्रोसेसिंग कार्य के दौरान। और एक दिन में कितने बीजों का प्रमाणीकरण कर लिया जाता है? एक दिन में मैम प्रमाणीकरण तो एक दिन में प्रोसेसिंग लगभग 2700 से 2800 कुंटल कर लिया जाता है। जी। तो यहाँ पर कौन कौन से मतलब जो बीज है उनका प्रसंस्करण किया जाता है? अभी खरीफ फसल चल रहा है। खरीफ फसल में विभिन्न हमारे पास वैरायटीज़ है, जैसे सबौर संपन्ना, स्वर्णा सबवन, सबौर श्री, ये विभिन्न प्रकार के हमारे पास ये है प्रभेद है। और क्या इस यहाँ पर दाल का भी आप लोग करते हैं? हाँ बिल्कुल, दलहन तिलहन भी हम लोग जी। और आपको खरीफ रबी दोनों? खरीफ और रबी दोनों हम लोग करते हैं। गर्मा का भी कुछ रहता है तो गर्मा फसल भी हम लोग करते हैं जी। और जो बीज आप जब प्रसंस्करण और प्रमाणीकरण के बाद जो बची हुई बीज होती है, बचा हुआ जो डस्ट होता है, उसको कैसे आप यूज़ करते हैं? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसा कि हम लोग बीज तैयार करने के बाद अदर जगह क्या होता है कि बीज तैयार करने के बाद बीज का ही केवल मूल्य दिया जाता है किसानों को। हमारे यहाँ क्या होता है, बीज तैयार करने के बाद जो भी रेमिनेंट बचेगा, रेमिनेंट अंडरसाइज हम लोग बोलते हैं मुख्य भाषा में, रेमिनेंट को हम लोग किसानों के बीच लौटा दिया जाता है। किसान उनको भी बेचकर वो उनके पास कुछ उससे धन प्राप्ति हो जाता है। मतलब आम के आम गुठली के दाम, है ना? बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं। उम्मीद है कि हमारे जो किसान भाई बंधु हैं, आज जो दी गई जानकारी है, और अब निश्चित ही तौर पर आप अनुशंसित दर पर जो राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है बीज, उसे आप खरीदेंगे, लेंगे और उसी बीज को बोकर अपने खेतों में फसल को लहलहाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें बहुत सारी जानकारी देने के लिए। बीज प्रसंस्करण के कार्यों की मॉनिटरिंग बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी यानी बसोका का दायित्व होता है। बसोका बीज की आनुवांशिक एवं भौतिक शुद्धता सुनिश्चित करता है। बीज प्रमाणीकरण एक विधि मान्य प्रक्रिया है जिसके द्वारा फसलों के उन्नत किस्म की अच्छी गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन एवं वितरण किया जाता है। इसके बाद ही किसानों को उच्च कोटि का प्रमाणित बीज उचित दर, उचित समय तथा उचित स्थान पर उपलब्ध हो पाता है। हमारे प्रतिनिधि ने बसोका क्षेत्रीय कार्यालय कुदरा के सहायक निदेशक गौरव कुमार सिंह से भी बात की और बसोका के कार्यों की सूक्ष्म पड़ताल करने का प्रयास किया। तो किसान भाइयों, अभी आपने BRBN के अंतर्गत या हम कह सकते हैं कि माध्यम से सीड प्रोसेसिंग कैसे किया जाता है, इसके कार्यों को विस्तार पूर्वक आपने देखा। और अब हम जानेंगे कि जो BRBN के कार्य होते हैं, सीड प्रोसेसिंग के कार्य होते हैं, उसकी मॉनिटरिंग कौन करता है। तो बताते चले आपको कि इसकी मॉनिटरिंग बसोका करता है। बसोका कैसे मॉनिटरिंग करता है, क्या कार्य है, इसके विषय में जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं गौरव कुमार सिंह, जो कि आपको बसोका में असिस्टेंट डायरेक्टर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। बताएं हमें कि बसोका कार्य कैसे करता है और बसोका के माध्यम से जो सीड प्रोसेसिंग जो हो चुका है BRBN के माध्यम से, बसोका का फिर उसके बाद क्या काम शुरू होता है। धन्यवाद मैडम। मैं किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि BRBN जो सभी कार्य करती है उसकी मॉनिटरिंग
हमारे बिहार स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एजेंसी के माध्यम से की जाती है। जो भी रॉ सीड किसानों के द्वारा उत्पादित किया जाता है उसे सबसे पहले गोदाम में भंडारित किया जाता है। भंडारण के पश्चात जब सीज़न आता है उस वक्त उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट की जाती है। प्रोसेसिंग के समय बसोका द्वारा इंस्पेक्टर बीज प्रमाणन निरीक्षक जो हैं डिप्यूट किए जाते हैं, जो कि प्रोसेसिंग कार्यों की मॉनिटरिंग करते हैं। मॉनिटरिंग में हमें यह देखा जाता है कि जो प्रोसेसिंग हो रही है वो गुणवत्तापूर्वक हो रही है कि नहीं हो रही है। जैसे कि अगर प्रत्येक प्रोसेसिंग यूनिट की क्या सीव साइज है, क्या चलनी उसकी सही है कि नहीं है, क्या उसकी जो बीज छोटे छोटे दाने हैं उसको अलग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो भी इनर्ट मैटर है उसको अलग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वीड सीड जो है उसको अलग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी प्रक्रियाएं समय समय पे हमारे इंस्पेक्टर द्वारा जो है देखा जाता है। हमने राज्य प्रमाणीकरण निरीक्षक अरविंद कुमार चौबे से भी बात की। उन्होंने बीज प्रमाणीकरण की जरूरत और किसानों को होने वाले फायदों पर रोशनी डाली। तो किसान भाइयों, आपके मन में हमेशा ये सवाल उठता होगा कि बीज का सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी है। बिल्कुल सही सवाल है। तो अब इसके जवाब को तलाशते हुए हम आ पहुंचे हैं वापस अरविंद कुमार चौबे जी के पास, जो कि सीड सर्टिफिकेशन इंस्पेक्टर हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सीधा सवाल है कि बीज का यानी सीड का सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी है? हाँ, धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने ये किसानों के लिए किया। चूँकि सर्टिफिकेशन क्यों किया, ये सभी लोग कहें क्यों सर्टिफिकेशन कराना चाहते हैं। सर्टिफिकेशन कराने से क्या होता है कि जो मार्केट में सीड मिल रहा है और जो हमारा सीड है इसमें क्वालिटी बहुत अच्छा रहता है। इसके बाद टेस्टिंग लेबोरेटरी एक प्रमाण पत्र जारी करते हैं। टेस्टिंग जो है उसमें हर तरह का आपको जानकारी रहता है। प्लस में सर्टिफिकेशन कराने में एक टैगिंग जो इशू होता है उस पर जो है बीज नकली नहीं होने का है। प्लस में सीड सर्टिफिकेशन कराएंगे तो मार्केट का जो क्या बोलते हैं, मार्केट में जो सीड मिल रहा है और जो गवर्नमेंट द्वारा जो सीड दिया जा रहा है उसमें ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। हमारा सीड एक लैब से होते हुए मानक स्तर पार करते हुए यहाँ तक पहुँचता है। हमारी मुलाकात कुछ किसानों से भी हुई। उन्होंने भी बताया कि निगम से उन्हें उन्नत बीज की प्राप्ति हो जाती है, जिससे हमारा उत्पादन अच्छा हो रहा है। 12-13 से हम कर रहे हैं खेत। फ़ायदा ये है कि हमको अच्छा बीज मिलता है, अच्छा खेती होता है, मुनाफा होता है बीज निगम से 20%। उगते सूरज के साथ डीटी बिहार की टीम ने कैमूर स्थित कुंद्रा के लिए प्रस्थान किया था। दिन भर बिहार राज्य बीज निगम को देखने, परखने और समझने के दरमियान शाम हो गई थी। शाम जिसे ना तो दिन अपनाता है और ना ही रात अपने साथ लेकर जाती है। शाम के इन्हीं छोटे लम्हों के साथ टीम ने वापसी शुरू की। पूरे रास्ते यही ख्याल आता रहा कि देश के किसान बधाई के पात्र हैं। इतनी मेहनत करते हैं, अपने पसीने से खेतों की नमी को जिंदा रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक देश की सरकार भी किसानों को उनकी समृद्धि लौटाने के लिए कम मेहनत नहीं करती। सरकार के पक्ष में विज्ञान खड़ा है और देशवासियों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए खड़े हैं हमारे किसान। जय विज्ञान, जय किसान। खेती एक किसान के जीवन का यात्रा वृत्तांत है। इस यात्रा में किसान के साथ चराचर जगत के कई सहभागी होते हैं। प्रकृति होती है, मिट्टी होती है, मिट्टी को आशियाना बनाए सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। पानी, खाद, बीज, पौधे, कृषि यंत्र आदि उपादान भी किसान के साथ साथ चलते हैं। सबकी अपनी भूमिका, कोई किसी से कम नहीं। प्रकृति मेहरबान तो खेत नम, मिट्टी उर्वर तो उपज अच्छी, खाद जैविक तो फसल महफूज, पौधे पुष्ट तो किसान की छाती चौड़ी। कृषि का आदर्श जुताई कटाई जैसे व्यवहारों के विशेषज्ञ और बीज की बात करें तो जैसा बोगे वैसा काटोगे का सनातन कर्मफल सिद्धांत।